एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें फाइनली केंजाकू दिखाया जाता है, हु इज द मास्टरमाइंड ऑफ द कलिंग गेम। वो एक सासाकी नामी बच्ची के ख्यालों में हाजिर होता है। उसकी सबकॉन्शियस में घुसकर उसे ग्रीट करता है। केंजाकू को अपने सर पर खड़ा देख सासाकी तुरंत उससे पूछती है कि वो आखिर है कौन। केंजाकू फखर के साथ जवाब देता है कि वो बंदा है जिसने सब कॉलोनीज पे बैरियर्स बनाए हैं जिनमें लोग घुसकर कलिंग गेम में हिस्सा ले रहे हैं और एक दूसरे का कत्ल करके पॉइंट्स बना रहे हैं। सासाकी डर कर बोलती है कि क्या तुम ये सब मेरे नेबरहुड से हटा सकते हो। केंजाकू जोर से कहका लगाकर हंसता है और उसे बोलता है कि वो नहीं जानती कि उसे बैरियर्स बनाने के लिए किन किन हालात से गुजरना पड़ा, ऐसे कैसे वो बैरियर्स खत्म कर दे। इस दौरान वो सासाकी को बातों में ये बताता है कि कलिंग गेम का हेडक्वार्टर एक बाजू ही में पाए जाने वाला एग्जीक्यूशन सेंटर है जहां लोगों को सजा के तौर पर कत्ल किया जाता था। वो फाइनली सासाकी को ऑप्शन देता है कि वो या तो बैरियर के अंदर रहकर लड़े या फिर बैरियर से बाहर निकल जाए। यह ऑफर केंजाकू तकरीबन हर बंदे को दे रहा है शुरुआत में, और ये चॉइस सिर्फ एक ही बार सबको ऑफर होगी। वो सासाकी को बताता है कि अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो उसका पास हाथ थाम ले और वो जागने पर बैरियर के बाहर होगी। अब सासाकी उसका हाथ थामती है और वहां से अंधेरे की ओर धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। जब वो अपनी सबकॉन्शियस से निकलकर शहर में पहुंचती है तो केंजाकू उसे शुक्रिया बोलता है फॉर बीइंग अ गुड फ्रेंड टू हिज सन। सासाकी एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि ये आखिर कौन से बेटे की बात कर रहा है। वो अचानक से जागती है और अपने आप को बैरियर के बाहर पाती है और लोगों के साथ। क्राउड में उसे अपने हाई स्कूल के ओकल्ट क्लब का मेंबर इगुची मिलता है। जी हाँ, यहाँ से हमें पता चलता है कि सासाकी और इगुची यूजी के हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं जो कि मिलकर हॉरर रहस्य सॉल्व किया करते थे सीजन 1 में, और इन सब ने ही मिलकर सुकुना की पहली फिंगर ढूंढी थी जो कि केंजाकू ने खुद ही प्लांट की थी जब वो सुगुरु की बॉडी में नया आया था। सासाकी इगुची से कैच अप करती है जिसके दौरान उसे रियलाइज होता है कि केंजाकू शायद यूजी की बात कर रहा था, पर उसे समझ नहीं लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सिर्फ हम ही जानते हैं कि केंजाकू यूजी की मॉमी के शरीर में घुसकर यूजी के पिता के थ्रू प्रेग्नेंट हुआ था फॉर द सेक ऑफ हिज मास्टर प्लान, जो कि हमें आगे पता चलने वाला है। अब सीन यूजी लोगों के ग्रुप की तरफ आते हैं। अकारी फाइनली शांत होकर उनकी बातें सुनने के लिए बैठता है उनके साथ। यूजी और मैगमी उसे बताते हैं कि उनके हालात टाइट चल रहे हैं क्योंकि गोजो को सील कर दिया गया है। अकारी को बहुत बुरा शॉक लगता है। उसका बिहेवियर अब टोटली चेंज हो चुका है और वो अब काफी फ्रेंडली दिखाई देता है। हालात को देखते हुए पैंडा सबको बताता है कि उनके प्रिंसिपल भी मर चुके हैं। सबको पैंडा के लिए बुरा लगता है क्योंकि प्रिंसिपल यागा उसके पिता की तरह थे, मगर पैंडा बहुत ही जिगरे वाला बंदा होता है। वो बोलता है कि यार उसके पिता शिबुया इंसिडेंट में नहीं मारे गए बल्कि गाकुगान जी के साथ लड़ाई करते वक्त मारे गए। इवन तो वो यागा की मौत पर फूट फूट कर रोया था, वो अब सबको दिलासे देता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हकारी को भी दुख होता है कि जो दो वाहिद बंदे उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे वो दोनों ही ऐसे हालात से गुजरे, एक मारा गया और एक सील हो गया। ये सब सुनने के बाद हकारी फाइनली उनकी मदद करने को तैयार होता है। वो वॉलंटियर करता है कि वो उनके प्लान में हिस्सा लेकर कलिंग गेम को खत्म करने की कोशिश करेगा, मगर ये बोलता है कि इस सब के बदले में उन सबको उसका एक काम करना होगा। जब वो पूछते हैं कि कैसा काम, तो वो खिचखिचाते हुए बोलता है कि जुजुत्सु वानों के लॉज को चेंज करने में उसकी मदद करनी होगी ताकि वो भागना बंद करे और सब सोल्जर्स में इज्जत के साथ दोबारा इंटीग्रेट हो सके। उसे ये काम नहायत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है, लेकिन यूजी सुख का सांस लेते हुए बोलता है कि इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, ये बहुत ही आसान काम है उनके लिए। अगर उसको डांटने ही लगता है इस बात पर कि मैगमी बीच में आकर बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा सिंस वो ज़ेनिन क्लैन का सरबराह बन चुका है। अकारी को ऐसा झटका लगता है जैसे कि उसका जैकपॉट लग गया हो। वो मन ही मन में सोचता है कि गोजो और यागा से ज्यादा शौक तो उसे इस बात पर हुआ है। उसे मैगमी की बात सुनकर तसल्ली हो जाती है कि जुजुत्सु हाई की 3 बिग फैमिलीज में से एक फैमिली उसका सपोर्ट अगर करे तो लॉज वाकई ही उसकी फेवर में चेंज हो सकते हैं। अगर ये एकदम मीठा बांधकर मैगमी को दोस्त बनने की ऑफर लगाता है। यहाँ इन बुद्धुओं को आइडिया ही नहीं कि माकी दीदी ने ज़ेनिन क्लैन का वजूद तक मिटा दिया है। अब मैगमी कोई क्लैन का हेड नहीं है। पैंडा खुश हो जाता है और सबको कहता है कि आप डिसाइड करो कि कौन सा बंदा कौन सी कॉलोनी में जाएगा, और याद करता है कि यूटा पहले ही एक कॉलोनी में गया हुआ है। अचानक से एक कोगानी हाजिर होता है डिंग डोंग करते हुए। इस दफा कोगानी रिवील करता है कि वो रूल शूल बताने नहीं आया, मगर उसे असाइन किया गया है फॉर यूजी। यूजी अचानक से हैरान होता है कि उसने अभी गेम में हिस्सा ही नहीं लिया तो उसे कोगानी कैसे असाइन हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि केंजाकू इस कदर चालाक कर्स था कि उसने हजारों साल पुराने सोर्सरर्स के साथ अलग अलग से पैक्ट साइन किए हुए थे कि वो उनको कर्स ऑब्जेक्ट बनाकर रीइनकार्नेट करेगा नए लोगों के शरीर में, मगर बदले में उन्हें उसके इशारों पर चलना होगा। सिंस उसने यही पैक्ट सुकुना के साथ भी साइन किया हुआ था तो सुकुना यूजी के नाम पर ऑटोमेटिकली गेम में पार्टिसिपेंट बन चुका है। सिंस उन सबको न्यू रूल का पिछले एपिसोड में पता चला था, यूजी अपने कोगानी को ऑर्डर देता है कि वो सब प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन उसे बताए। कोगानी अपने पेट में स्क्रीन खोलता है जिसमें यूजी स्क्रॉल करते हुए पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स चेक करता है। मैगमी उसे बोलता है कि ऐसी सेटिंग रखो जिसमें हमें सिर्फ 100 या 100 से ऊपर वाले पॉइंट्स वाले पार्टिसिपेंट्स शो हो। कोगानी उसकी नहीं सुनता सिंस वो सिर्फ यूजी को साइन किया गया है। अब यूजी से सेम ऑर्डर देता है तो कोगानी प्लेयर्स को सर्च करने लगता है। जितनी देर वो सर्च करता है मैगमी अपना दिमाग लड़ाता है और रियलाइज करता है कि गेम में 2 ही तरह के प्लेयर्स हैं। नंबर 1 पर वो हैं जो कि उसकी बहन सुमिकी की तरह जबरदस्ती गेम में ऐड कर दिए गए हैं और अब वो बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। एंड नंबर 2 पर केंजाकू के रिवाइव किए हुए पुराने जमाने के कर्सेस जो कि गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, बस ऐसे ही रैंडमली लोगों का कत्ल कर रहे हैं और पॉइंट्स बना रहे हैं जब तक उनका अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता। यूजी को फाइनली मैगमी के प्लान की समझ लगती है कि वो ज्यादा पॉइंट्स वाले प्लेयर्स को ढूंढ रहा है ताकि वो उनको कन्विंस करके उनके पॉइंट्स यूज कर सके और ऐसे रूल्स ऐड करवा सके जिनसे मैगमी की बहन सुमिकी आजाद हो सके। कोगानी 100 या 100 से ज्यादा
पॉइंट्स वाले लोगों के नाम लेता है। उसकी लिस्ट में नंबर 1 पर काशिमो होता है विद 100 पॉइंट्स आफ्टर एडिंग अ न्यू रूल, जो कि फिलहाल कॉलोनी नंबर 1 में है। एंड नंबर 2 पर हिगुरुमा है विद 102 पॉइंट्स इन कॉलोनी नंबर 2। अब मेगुमी सबको याद दिलाता है कि सबसे पहले उन्हें रूल नंबर 8 की रुकावट से बचना होगा। पैंडा को रूल्स ही नहीं याद हमारी तरह, इसलिए मेगुमी उसे याद दिलाता है कि रूल नंबर 8 के अनुसार अगर कोई 19 दिन के अंदर अंदर गेम में अपने पॉइंट्स नहीं बढ़ाता तो उसकी कर्ज टेक्निक उससे छीन ली जाएगी, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। लिहाजा उन्हें जल्द ही जल्द गेम में हिस्सा लेना होगा। मेगुमी का प्लान है कि वो ऑलरेडी किल पॉइंट्स वाले लोगों से भीख मांगे और नया रूल ऐड करवाए। गेम में कत्ल न करने के लिए उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो ऐसा रूल ऐड करें जिसके अनुसार वो अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सके, ताकि कुछ लोग कत्ल किए बगैर ही पॉइंट्स हासिल करने और कत्ल होने से बच जाए। मेगुमी बहुत ही हाई हॉर्स पर चढ़ जाता है और बोलता है कि हम एक और रूल भी ऐड करवाएंगे इसके बाद, कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करके गेम को लीव कर दें। अगर उसे याद दिलाता है कि ये रूल पास नहीं होगा, सिंस गेम के जनरल रूल में एक रूल ये भी है कि अगर कलिंग गेम में कोई रुकावट डालने वाला रूल किसी ने ऐड करने की कोशिश की तो उसका रूल एक्सेप्ट नहीं होगा। मेगुमी उससे एग्री करता है और प्लान करता है कि वो लोग इस रूल को पास करवाने के लिए एक कंडीशन रखेंगे। उस कंडीशन के मुताबिक वो लोग लीव करने के लिए अपनी जगह एक नॉन प्लेयर को रिक्रूट कर जाएंगे, यानी कि अगर वो गेम अपने पॉइंट्स यूज करके लीव करना चाहते हैं तो वो लीव कर सकते हैं, मगर उनकी जगह एक नॉन प्लेयर को ऐड कर दिया जाएगा गेम में। और उसे लगता है कि अगर वो ये कंडीशन रखेगा तो उसका रूल जरूर पास हो जाएगा। अब लास्टली मेगुमी तय करता है कि उन सबको मिलकर एंजल को ढूंढना है जो कि गोजो को अनसील करने में मदद करे, और काशिमो और हिगुरुमा को ढूंढना है ताकि उनके पॉइंट से न्यू रूल्स ऐड करवा सके। वो सब बैरियर्स की ओर चल देते हैं। रास्ते में यूजी अपने कोगानी को स्क्रॉल करता है और सबको टेंशन में बताता है कि यहाँ एंजल नामी कोई प्लेयर ही नहीं है। मेगुमी उसे समझाता है कि बुद्धू वो जिस शरीर में नया जन्म लेकर आई है वो उसी नाम से कलिंग गेम का हिस्सा होगी, जैसे कि सुकुना अब यूजी के नाम पर गेम का पार्टिसिपेंट बना हुआ है। यूजी कहता है कि होपफुली वो उसे कॉलोनी नंबर 2 में मिल सके, सिंस टेंगन की जानकारी के मुताबिक वो वही है। अब नेक्स्ट हाकरी सबको टीम्स में डिवाइड करता है। वो अपने आप को पैंडा के साथ टीम अप करते हुए कॉलोनी नंबर 2 में जाने के लिए वॉलंटियर करता है, ताकि वो काशिमी को स्पेशली फेस कर सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि काशिमी काफी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सिंस उसने 40 लोगों को अभी से कत्ल कर दिया है और 200 पॉइंट्स ऑलरेडी बना लिए हैं, जिनमें से 100 पॉइंट्स यूज करके उसने एक नया रूल भी ऐड कर दिया है। और वो पैंडा को असाइन करता है कि वो एंजल को ढूंढे, सिंस ही हैज अ गुड नोज टू स्निफ अराउंड एंड फाइंड पीपल। वो यूजी और मेगुमी को कॉलोनी नंबर 1 असाइन करता है टू हंट डाउन हिगुरुमा। किरारा को ऑर्डर देता है कि वो बैरियर के बाहर ही रहे, ताकि बैरियर के बाहर के हालात पर वो नजर रख सके। किरारा बुरा मान जाती है और उसे लगता है कि हकारी उसे प्लान में इंक्लूड नहीं कर रहा। वो उसे बताता है कि मेरी जान, तुम तो हमारी इन्फॉर्मेंट बनोगी, क्योंकि यूटा कब से बैरियर्स के अंदर गया हुआ है मगर उसने कोई राब्ता नहीं किया, जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि बंदा बैरियर्स के बाहर राब्ता नहीं कर सकता। इससे ये बहुत जरूरी है कि किरारा बाहर ही रहे और बाहर के हालात पर नजर रखे। यूजी को एक बार फिर से खौफ आता है कि उसे मेगुमी के साथ अकेला छोड़ रहे हैं सब। उसे शक है कि अकेला होने पर सुकुना उस पर कब्जा करके मेगुमी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहता और बोलता है कि उन्हें कॉलोनीज में सेपरेटली जाना चाहिए। मेगुमी उसकी फ्रेंडली वे में बेइज्जती करता है और कहता है कि चुप कर जाओ, हमारे एल्डर्स ने जो हमारे लिए तय किया है हम उससे इनकार नहीं कर सकते। अब बैरियर्स की ओर जाते हैं सब, जहाँ हमें शो होता है कि उनके पास 7 दिन है टू सेव त्सुमिकी एंड ब्रिंग हर आउट ऑफ द बैरियर, वरना वो गेम में जबरदस्ती इंक्लूड कर दी जाएगी। अब हमें बैरियर नंबर 1 के अंदर के मंजर दिखाए जाते हैं, जहाँ कुछ रूकी प्लेयर्स नए बंदे की तलाश में हैं ताकि वो अपने पॉइंट्स बढ़ा सके और मरने से बच सके। कोगानी भी यूजी लोगों को अंदर घुसने से पहले वार्निंग देता है कि एक दफा बैरियर के अंदर चले गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे और गेम में हर हाल में खेलना पड़ेगा, यानी उन सबको कत्ल करना होगा फॉर पॉइंट्स। बैरियर के अंदर जाने से पहले मेगुमी यूजी को पहले ही सावधान कर देता है टू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिगुरुमा एंड काशिमो। वो डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि चांसेस आर कि उनके दोनों बंदे हजारों साल पुराने सोर्सरर्स हों, और ये तो सबको मालूम है कि पुराने दौर के सोर्सरर्स के ख्यालात और हुआ करते थे, कैजुअली वॉर्स में हिस्सा लिया करते थे और कत्ल वगारे तो बहुत आम था उनके लिए। मेगुमी को ये भी लगता है कि कुछ सोर्सरर्स शायद ऐसे हों जो कि जानकर लड़ाई के वक्त जान बहक होना चाहते हों टू अर्न एन ऑनरेबल टाइटल बिफोर डेथ। लिहाजा उन्हें ये सब ध्यान में रखते हुए हिगुरुमा और काशिमो से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उनकी कोई मदद करने वाले हैं, मगर वो लोग आज के दौर के सोर्सरर्स को अपनी साइड लगाकर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, सिंस उनके हालात सेम ही होंगे। वो सब भी इन्हीं की तरह गेम को रोकना चाहते होंगे। ये सब समझते हुए दोनों भाई बैरियर्स में एंटर होते हैं। यूजी अचानक अपने आप को आसमान से गिरता हुआ अकेले पाता है। यहाँ टेंगन की आवाज नरेट करती है कि कलिंग गेम ने जनरल रूल्स में ये नहीं बताया था कि प्लेयर्स अपनी मर्जी का चूज किया हुआ बैरियर तो एंटर करेंगे, मगर गेम अपनी मर्जी से उन्हें अपनी 9 सेलेक्ट की हुई लोकेशन में से किसी एक में भेजेगी। यूजी का सामना तुरंत उन्हीं रूकी प्लेयर से होता है, जिनमें से यंग लड़का यूजी को पहचान लेता है। उस ग्रुप की लड़की यूजी पर हमला करती है और उसको बिल्डिंग से गुजारते हुए मारती है। हैरान हो जाती है ये देखकर कि यूजी का बाल भी बाका नहीं हुआ, जबकि कोई आम इंसान अगर होता उसकी जगह तो उसकी तो चटनी बन चुकी होती इस हमले में। ग्रुप की बात समझ जाता है कि यूजी कोई मामूली बंदा नहीं है। दूसरी तरफ मेगुमी अपने आप को गलियों के बीच में खड़ा पाता है इन फ्रंट ऑफ अ वेरी ड्रामेबाज लड़की, जो कि मेगुमी पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसे चमाटा मारा है। मेगुमी खामोशी से खड़ा होकर रियलाइज करता है कि गेम में कोई भी पार्टनर्स बनकर नहीं एंटर हो सकते, यानी हकारी भी पैंडा से बिछड़ गया होगा इस वक्त। उसका नूई नाम का शिकिगामी भी चक्कर काटकर वापस आता है, जिससे उसे समझ लग जाती है कि यूजी उससे काफी दूर हो चुका है कि नूई भी उसे अब ढूंढ नहीं सकता। वो उस लड़की को भी बोलता है कि कम ड्रामे लगाओ, क्योंकि उसने मेगुमी पर पहले अटैक किया था, इसलिए मेगुमी ने उसे मारा। वो उससे फौरन हिगुरुमा का पूछता है। दूसरी तरफ यूजी का सामना पहले ओपोनेंट के हस्बैंड से होता है, जिसके सर पर प्रोपेलर लगा होता है, जो कि उसे उड़ने में मदद देता है डोरेमोन की तरह। यूजी आसानी से उनके अटैक्स डॉज करता है और बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है ताकि उस आदमी को अच्छे से कंट्रोल कर सके। यूजी झटपट से अंदाजा लगाता है कि इनके बाल ही इनकी टेक्निक का मेन हिस्सा है, इसलिए वो उस आदमी के सर पर इतने जोर से मुक्का दे मारता है कि उसका प्रोपेलर टूट जाता है। यूजी के हाथ से भी खून निकलता है,
जिससे आदमी को लगता है कि यूजी मरने वाला है और उसके किल पॉइंट्स उस आदमी को मिलने वाले हैं। यूजी एकदम से उसके अखरोट पर उसे किक करता है और उससे हिगुरुमा का पूछता है, मगर वो आदमी बेहोश हो जाता है जैसे कि मर ही गया हो। अब यहाँ उनके ग्रुप का तीसरा बंदा आता है जो कि यूजी को उसके नाम से पुकारता है। दूसरी तरफ वो ड्रामे करने वाली लड़की मैगमी की मदद करने को तैयार हो जाती है, मगर उसके बदले में वो मैगमी को अपना बॉडीगार्ड बनने को कहती है ताकि वो इतनी आसानी से कत्ल ना हो जाए। मैगमी भी ऑफर एक्सेप्ट कर देता है सिंस ही इज डेस्परेट टू फाइंड हिगुरुमा। यूजी को वो लड़का उसके नाम से पुकार कर कहता है कि उसे पता है कि हिगुरुमा कहाँ है और वो उसकी हिगुरुमा को ढूंढने में मदद करने को तैयार है। दूसरी तरफ मैगमी सोच रहा होता है कि वो यूजी की तरह नहीं है, वो हिगुरुमा के सारे 100 पॉइंट्स खुद ही हड़पना चाहता है। ड्रामे करने वाली लड़की मैगमी को बोलती है कि मुझे यू कहकर पुकारना बंद करो और मुझे मेरे नाम से पुकारो जो कि रेमी है। मैगमी अब रेमी से पूछता है कि क्या वो भी एक पुरानी सोर्सर है। वो इस बात का माइंड करते हुए बताती है कि वो आज के दौर की ही बंदी है, मगर गेम ने उसे खेलने पर फोर्स किया है। जो एवरेज लोग थे उन्हें पहले से ही गेम से निकाल दिया गया था, मगर जो लोग उसकी तरह इन्हीं कॉलोनीज में पहले से ही मौजूद थे उन्हें गेम ने ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेंट बना दिया था सिंस डे 1, यानी वो पिछले 12 दिन से गेम में ही सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूजी उस लड़के से इंट्रोडक्शन मांगता है। वो बताता है कि उसका नाम अमाई है और वो यूजी को उसके मिडिल स्कूल से जानता है क्योंकि यूजी हमेशा से स्कूल में पॉपुलर रहा है। अब साइड बाय साइड रेमी और अमाई मैगमी और यूजी का गाइड बनकर उन्हें हिगुरुमा के पास लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। अमाई यूजी को बताता है कि हिगुरुमा इकिबुकुरो नाम के इलाके में है, जबकि रेमी मैगमी को बताती है कि हिगुरुमा शिनजुकू नाम के इलाके में है। और यही ये एपिसोड खत्म होती है। आगे क्या होगा वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स एंड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।